इस कोर्स में जो कुछ हमने सीखा है अब तक, उसको हम अब प्रैक्टिकल यूज़ में लाएंगे। सो एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है, माई न्यूज़पेपर, तो उसकी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे यूजिंग द यूजिंग द CSS एंड HTML। CSS और HTML के हेल्प से हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसमें हमको सब कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से हम फ्लेक्स, फ्लोट, जो कुछ भी हमने पिछले वीडियो में सीखा है, वो उसको कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो बड़ा बनने वाला है, तो आई विल मैं ट्राई करूँगा इसको कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की, लेकिन वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें एक कंप्लीट वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा सबसे पहले कैसे क्रिएट करते हैं। इंडेक्स फाइल हमारी है मेन फोल्डर में, यह यहाँ पर इमेजेस और ये है CSS। तो हम जाएंगे VS कोड में, मैंने पहले ही ये ओपन करके रखा है, ये फोल्डर वो सब दिखा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। इसका मैं नाम रखूंगा माई माई न्यूज़ पेपर। हो गया ये इसका टाइटल। यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले जो CSS फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट की है ये वाली, इसको लिंक करते हैं। इस तरह से भी ये ओपन हो गई, ये लिंक ये फाइल ओपन हो गई CSS फाइल। तो इसको हम लिंक करवाएंगे। लिंक करने के लिए हम ऊपर ही हेड में ही लिंक करवाते हैं। तो लिखूंगा लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट, और इसकी जो रेफरेंस है href वो होगी CSS फोल्डर में जो स्टाइल्स f इक्वल टू CSS में जो स्टाइल्स है वो होगी इसकी लिंक। ये हमने इसको कर दिया लिंक इसके साथ। सबसे पहले हम अभी पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे वेबसाइट का सिमेंटिक टैग्स के साथ। तो वेबसाइट का जो HTML में स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस तरह से। एक मेन डिव क्रिएट करेंगे सबसे पहले, डॉट मेन कंटेनर। ये होगा मेन डिव जो सबके लिए एक पैरेंट का काम करेगा। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर स्टाइल्स में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉट कंटेनर, बैकग्राउंड कलर येलो, इसकी जो हाइट देंगे, विड्थ देंगे, वो हम करेंगे 100 VW, और हाइट इसकी करेंगे 100। तो अभी जो फाइल हम ओपन की है यहाँ पर देखिए, इसका बैकग्राउंड येलो आएगा, बाद में इसको हम हटा देंगे। तो फिलहाल इसको एज अ गाइडलाइन यूज करेंगे हम। आप देखिए यहाँ पर थोड़ी वाइट स्पेस आ रही है जिसकी वजह से स्क्रॉल आ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें अभी हमने मार्जिन डाला है। तो मार्जिन को खत्म करने के लिए, डिफॉल्ट मार्जिन को खत्म करने के लिए हम करेंगे स्टार, फिर करेंगे मार्जिन 0 और पैडिंग 0। हो गया मार्जिन खत्म, ठीक है, इसका मार्जिन हो गया एंड। ये है हमारा मेन कंटेनर, ये हमें बहुत काम आएगा। किस तरह से काम हम इसको यूज में लाएंगे वो आपको अभी पता चल जाएगा। इसकी कौन कौन से काम है। पहले इंडेक्स में जाएंगे, हमने मेन व्यू का, मेन जो इसका पैरेंट एज अ पैरेंट कंटेनर काम करेगा वो यही व्यू करेगा पैरेंट कंटेनर का काम। इसके नीचे हम सबसे पहले हेडर करते हैं। तो हेडर टैग जो है HTML का उसको करते हैं इंसर्ट। इसके अंदर एक व्यू करेंगे क्रिएट, डॉट ADR यानी कि हेडर शॉर्ट में। ये जो व्यू है ये हेडर का काम करेगा। स्टाइल्स में जाएंगे, यहाँ पर डॉट ADR करेंगे क्रिएट। इसको हम करेंगे बैकग्राउंड कलर रेड, और इसको हम हाइट और विड्थ देते हैं। विड्थ रहेगी इसकी 100 VW, और हाइट भी इसकी रहेगी, वो मैं दूंगा मान लीजिए 22 या 25, वो ज़्यादा रहेगी 18, ये देते हैं इसकी हाइट, ठीक है। हाइट हाइट 18 V।
तो क्रिएट, ये हो गया हमारा हेडर। हेडर के बाद मेन्यू क्रिएट करेंगे। मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम हेडर में ही मेन्यू क्रिएट करेंगे। इसके लिए वो डिव करेंगे क्रिएट, उसका नाम रखेंगे मेन्यू 1। तो इसके अंदर हम बनाएंगे नया बार मेन्यू, ठीक है। मेल के अंदर आपको पता है वीएल और एलआई के साथ हम हेडर करते हैं क्रिएट। इस अब जाएंगे स्टाइल्स में, इसका भी स्टाइल क्रिएट करेंगे डॉट मेन्यू 1। बैकग्राउंड कलर रखेंगे इसका, मान लीजिए एक्वा रखा इसका बैकग्राउंड कलर। उसको हम देंगे विड्थ, इसकी भी विड्थ देंगे 100 VW और जो इसकी हाइट होगी, इसकी हाइट हम देते हैं 12 या 9 PH। ये भी हम वेबसाइट का लेआउट क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया वेबसाइट का लेआउट क्रिएट। 9 की जगह 8 ही रखते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 ही रखते हैं। चलिए हो गया 8। तो ये हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए ये वेबसाइट हमारी होगी 3 कॉलम वेबसाइट। एक में रहेगा इसकी कॉलम न्यूज़, फिर रहेगा एक मेन हेडिंग वगैरह, और एक साइड में रहेगा, साइड में हम डालेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो 3 कॉलम हमें क्रिएट करने हैं। हेडर हमारा क्रिएट हो गया। अब हेडर को छोड़ेंगे, अब जाएंगे एक मेन करेंगे क्रिएट, मेन HTML टैग। इसमें एक ड्यू करेंगे क्रिएट, उसका नाम रखेंगे लेफ्ट। एक और ड्यू करेंगे क्रिएट, उसका नाम रखेंगे सेंटर डॉट सेंटर। और तीसरा ड्यू करेंगे क्रिएट, उसका नाम रखेंगे राइट। अब इन तीनों का हम CSS स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले डॉट लेफ्ट जो है उसका बैकग्राउंड कलर देंगे, मान लीजिए कोई भी दे सकते हैं, ब्लैक देते हैं। और उसकी जो हाइट रहेगी वो कुछ भी देंगे हम, फॉर विड्थ देंगे मान लीजिए 20 VW, और हाइट देंगे फॉर ए वाइल 150 VH। हो गया एक क्रिएट। अब हाइट ज़्यादा हो गई, फिलहाल काम ही रखते हैं, बैड में देखते हैं क्या होता है। इसको हम फिलहाल रखते हैं 70 VH, 70 की जगह 60 ही रखेंगे, ठीक। इसी को कॉपी करेंगे, ये रहेगा हमारा सेंटर और ये रहेगा हमारा राइट। ये जो यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करते हैं। मान लीजिए जो ब्लैक रखा था इसको करते हैं येलोविश कोई कलर, या ब्लूइश कोई भी कलर ले सकते हैं। और ये वाला जो कलर है हमारा नीचे, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए हो क्या रहा है और हमें करना क्या है। समझना आसान है, थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अब देखिए 2 ड्यू हमारे क्रिएट हो गए। सेंटर किसी ड्यू में नाम का मसला हो गया। राइट का हमने स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा था, तो इसकी स्पेलिंग ठीक करते हैं, ये भी वर्क करेगा। हो गई 3 क्रिएट। अब इनको हमें साइड बाय साइड लाना है। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है, ये है कि हम फ्लेक्स दे दें। देखते हैं फ्लेक्स काम करता है। ये हमारा मेन कंटेनर है, डिस्प्ले फ्लेक्स भी काम करेगा। अब ये देखना है कौन से वाले मेन्यू पे काम करता है। इस वाले पे नहीं किया काम, इसको हटा देते हैं यहाँ से। HDR मेन मेन्यू, HDR मेन्यू 1 पे करवाते हैं काम, सॉरी HDR लेफ्ट पे करवाते हैं काम। यहाँ पर ये वापस आ गए। तो एक और भी चीज़ भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको दे सकते हैं फ्लोट
लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट दे सकते हैं। तो ये लेफ्ट में चला गया। एक इसका डिस्प्ले ही करवाते हैं। एक काम करेंगे, यहाँ जाएंगे इंडेक्स में, यहाँ हमने जो मेन्यू वन बनाया था इसके लिए, तो मेन जो है इसके लिए हमने जो एक ड्यू क्रिएट करना था मेन के लिए, वो भी करेंगे क्रिएट। इसको रखेंगे नाम मेन वन का ड्यू हो गया क्रिएट। ये जो सभी है मेन के अंदर ये 3 हिस्से, इनको इधर रखते हैं। अब यहाँ पर जो हमने फ्लोट करवाया था इसको करते हैं कट, और ये तीनों यहाँ पर आ गए। मेन्यू के बाद डॉट मेन वन जो है इसको करवाएंगे अब फुल डिस्प्ले। अगर मैं चाहूँ तो कोडिंग पहले ही करके रख सकता हूँ और आपको खाली रिपीट करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली सीखें कि किस तरह से मुश्किलें आती हैं और किस तरह से हम उनका सोल्यूशन निकालते हैं। ये देखिए फ्लेक्स ने अब काम किया, ठीक है। तो इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। फ्लेक्स ने काम किया। अब लेफ्ट हमने रखा 20%, सेंटर को करते हैं 60% और राइट है 20%। ठीक है, ये वाला रहेगा मेन। ये मान लो ये इसको करते हैं 50%, 50 करते हैं इसको हम 50 करेंगे। और ये वाला जो हमारा पहला वाला है इसको करेंगे 25 इंटू 6 मेन हेडर। ये हो गए हमारे 3 कॉलम्स क्रिएट। अब हम एक फुटर क्रिएट करेंगे। तो मेन से बाहर जाएंगे, यहाँ पर नीचे फुटर लिखेंगे। ये सिमेंटिक टैग से इनका डिज़ाइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एसईओ और वेब ब्राउज़र को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, और जो भी प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर होता है वो इन टैग्स का यूज़ करता है, और इन टैग्स का यूज़ ज़रूरी होता है इस। तो फुटर में जाएंगे, यहाँ पर फुटर में भी एक ड्यू क्रिएट करेंगे डॉट फुटर। यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये जो डॉट फुटर है डॉट ftr फुटर, इसको देंगे बैकग्राउंड कलर मान लीजिए ये वाला। इसकी भी विड्थ कर देंगे इसकी भी और हाइट जो है वो कर देंगे 8 किया गया हमारा फुटर। तो एक वेबसाइट का बेसिक लेआउट तैयार हो गया। अब इस वेबसाइट में कंटेंट डालेंगे और जो भी डिफिकल्टीज आएंगी वो मैं साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा, ताकि आप अगर नए हैं तो आपको भी समझ में आएगी जो डिफ़िकल्टीज़ एक वेबसाइट बनाने में आती है, उन डिफ़िकल्टीज़ का सलूशन कैसे निकाला जाता है और उन डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है। इसलिए मैं प्री कोडिंग करके नहीं रखूँगा, साथ साथ कोडिंग रखूँगा और कोशिश करूँगा कि डिफ़िकल्टीज़ राइज हो, एरर्स आए, ताकि उन एरर्स को हम निकालते जाए और आप समझ सके कि एरर्स को कैसे निकालते हैं, किस तरह से सब कुछ किया जाता है। ये हम ये इम्पोर्टेंट रहेगा इस पूरी वेबसाइट डिज़ाइन को करने की प्रोसेस में। ये हमारा लेआउट होगा। तो नेक्स्ट हम अब क्रिएट करने जा रहे हैं हेडर, फिर मेन्यू क्रिएट करेंगे, फिर इसका लेफ्ट साइड, सेंटर साइड और राइट साइड, फिर करेंगे लास्ट में फुटर क्रिएट। ये तो हमने एक लेआउट तैयार किया है वेबसाइट का। मान लीजिए ये वेबसाइट का फ्रेमवर्क है, एक ग्रिड भी कह सकते हैं इसको। एज अ इनिशियल, या अगर आप नए हैं वेब डेवलपमेंट में या वेब डिज़ाइनिंग में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ग्रिड आप क्रिएट करें पहले वेबसाइट बनाने से पहले। जो भी वेबसाइट बनानी होगी ये आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, और इससे आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट मुझे कहाँ डालना है और उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है।
और इस तरह से आपको ये भी नॉलेज आ जाएगी कि जो मैं एलिमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ वो बराबर अपनी पोजीशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल्दो एज अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो आप फिर फोटोशॉप में अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे या फिर आपका जो डिज़ाइनर होगा, अगर आप डेवलपर काम कर रहे हैं, जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर होगा वो आपको क्रिएट करके देगा वेबसाइट का डिज़ाइन, आप उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो उसके ये आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस रहेगी और इससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो अब हमने जो ये ग्रिड क्रिएट किया है अभी, इसमें जो हमने डॉम क्रिएट किया है, या हायरार्की भी कह सकता हूँ मैं, जो हमने क्रिएट की है HTML की, पेरेंट्स बनाए हैं, उसके चाइल्ड्स बनाए हैं, ये एक मेन पेरेंट बनाया है, फिर इसके चाइल्ड्स बनाए हैं, इनके भी अपने चाइल्ड्स बनाए हैं। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग किस तरह से काम करती है, डेवलपमेंट की बेसिक्स जो होती है वो क्या होती है। ऑल्दो ऐसा कोई भी दुनिया का डेवलपर दावा नहीं कर सकता है कि वो CSS में 100% वो 100% CSS में कंपेटेबल है, 100% CSS में एक्सपर्ट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेहनत करके इतना हासिल किया जा सकता है कि आप एक अच्छे डेवलपर और अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए फुटर यही तक रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको दिखे कि जो हमने बैकग्राउंड में ग्रिड में जो बैकग्राउंड डाला है ये मेन कंटेनर का, वो भी काम कर रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जो हमारा ये हेडर है, इसको हमने विड्थ दी है 100 VW। 100 VW की जगह हम 100% भी दे सकते हैं। हम VW की जगह परसेंट भी काम ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो भी यही काम करेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। इसको 100 की जगह 50 कर देते हैं, तो देखिए ये काम कर रहा है। दैट मीन्स आप अगर चाहे तो VW की जगह फिलहाल परसेंट भी दे सकते हैं। मैं बाद में समझाऊंगा कि अब फ़र्क क्या होता है परसेंट VW में, वो भी आगे जाके पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है कि आप चाहे तो परसेंट दे, VW दे। ये हमारी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हेडर है, इसमें हमें डालना है लोगो। मान लीजिए लोगो डालना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फोटोशॉप में एक लोगो क्रिएट करेंगे। जो लोगो हम फोटोशॉप में क्रिएट करेंगे, आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास रेडीमेड लोगो है, रेडीमेड का मतलब है मेरा कि आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर ने आपको लोगो बना के दिया है, या आप अगर खुद भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं और आपने लोगो क्रिएट किया है, तो बेस्ट यही ऑप्शन है कि आप उस लोगो को फोटोशॉप में ही वो साइज दे दे जो साइज आपको वेबसाइट पे डालना है। उससे वेबसाइट की जो साइज मतलब लोड फास्ट होती है और उसका जो साइज वगैरह है वो भी मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल मैं विड्थ दूंगा इस लोगो की 400 पिक्सल्स और इसकी जो हाइट है वो दूंगा मैं 200 पिक्सल। ठीक है, ऑल्दो फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं वहां पर, फिलहाल यही देते हैं, या 4 की जगह 500 कर देते हैं और इसको 950 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे से क्रॉप ही करूंगा, इतना मुझे ज़रूरत नहीं है। इसका बैकग्राउंड में हटा देता हूँ, ब्लैक लेयर डालते हैं और यहाँ पर मैं लिखूंगा माय न्यूज़ पेपर, कलर देंगे रेड। यहाँ से भी फॉन्ट इसका इंक्रीज कर देता हूँ। मैं अभी फोटोशॉप में बता नहीं रहा हूँ आपको क्या करना है, क्योंकि हम अभी फोटोशॉप नहीं सीख रहे हैं, CSS और HTML सीख रहे हैं। अगर आपको फोटोशॉप सीखना है तो उसके लिए भी नेट पे काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप सीख सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली हमें से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेल भी कर सकते हैं। तो कोई और फॉन्ट दे देता हूँ, इससे डिफरेंट करता है, इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं, डार्क वाला।
तो मान लीजिए एक लोगो, इसको सेव करते हैं तो जेपीजी या पीएनजी, जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है। मैंने आपको बोला है कि एक ही फोल्डर क्रिएट होना चाहिए सभी फाइल्स के लिए, लोगो डॉट पीएनजी सेव। ओके, ये आ गया हमारा लोगो। इसका मैं एक चीज कर देता हूँ, मैं इसकी हाइट बराबर उतनी ही रखता हूँ जितना हमारा कंटेंट है, या जितना हमारा, और विड्थ भी इतनी ही कर देते हैं। ठीक है, इससे बहुत फायदा मिलता है। ये इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का इम्पैक्ट एक वेबसाइट पे पड़ता है। तो इंडेक्स फाइल जो हमारी है, हमने जो इसका हेडर क्रिएट किया है, हेडर में जो ये क्लास है हेडर, यहाँ पर मैं इंसर्ट करूंगा इमेज, IMG लिखते हैं सीधा, सोर्स में जाएंगे, इमेज लिखेंगे, यहाँ पर बैक स्लैश आते ही ये हमें दिखाएगा इस वाले फोल्डर में कौन कौन सी फाइल। ये आ गया लोगो। ठीक है, अब ये तो आ गया साइड में, हमें चाहिए बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए CSS में जाएंगे, ये जो हमारा हेडर है इसका करेंगे फ्लेक्स एक्टिवेट, डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सब समझा चुका हूँ। HTML और CSS के कोर्स के दौरान। तो अगर आपको लगता है ये छोटा हो गया, इससे बड़ा चाहिए आपको, आप चाहे तो इसका साइज फोटोशॉप में ही बढ़ा सकते हैं, या फिर यही पे जो हमने इमेज इंसर्ट की है यहाँ पर इसकी विड्थ देंगे, खाली विड्थ देंगे, हाइट ये खुद ही करेगा एडजस्ट। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हमें इमेज में दोनों एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है, अगर एक एट्रीब्यूट देंगे दूसरा एट्रीब्यूट खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए इसकी हाइट विड्थ रखी थी हमने 500 पिक्सल्स, 5 की जगह 600 पिक्सल्स करते हैं। अब अगर आप चाहें तो पिक्सल्स की जगह MB यूज कर सकते हैं, वो भी यूज होता है वेबसाइट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, तो आपकी अपनी मर्जी है। फिलहाल के लिए ये सब चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं पिक्सल ही रखूंगा, पिक्सल। तो ये हो गया इसका साइज। आप चाहे तो इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये आ गया इसका हेड। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा सेकंड सेटअप जो है वो है हमारा नेविगेशन या मेन्यू बार जिसको कहते हैं। ये है मेरा मेन्यू 1, नेविगेशन बार LI के अंदर हम लिखेंगे L1 की जगह एक A टैग डालेंगे, उसमें लिखेंगे हैश डालेंगे, फिलहाल नहीं डालेंगे हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे होम। ये हमारा हो गया, मान लो होम, फिर होगी सर्विसेज, फिर हो गए प्रोडक्ट्स। मैं कोई वेबसाइट अभी क्रोम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स। या हम न्यूज़पेपर की वेबसाइट बना रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर नेशनल में होगी ये, इंटरनेशनल, फिर हो गया हमारा स्पोर्ट्स में आर्टिकल्स के बाद लिखेंगे अबाउट, फिर लिखेंगे कंटेंट। लास्ट कंटेंट में हम एक फॉर्म भी बनाएंगे और वो डिज़ाइन भी करेंगे जब वहाँ पहुँचे। कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो सब करेंगे कंटेंट। ठीक है, जब आप देखोगे तो ये तो आ गया, लेकिन अभी ये इस स्टाइल में आ रहा है। इसका मतलब है हमें इसकी अभी स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग कहाँ पर होती है, स्टाइलिंग होती है हमारी CSS में, और इसका जो क्लास है वो क्या है, वो है मेन्यू 1। ठीक है, ये है हमारा मेन्यू 1 का क्लास। डिस्प्ले इसका फ्लेक्स हो गया। अब हम मेन्यू 1 को करेंगे कॉपी यहाँ पर इस तरह से, एज अ कॉपी पेस्ट एक्सपर्ट। मेन्यू 1 में हम इसको बताएंगे यार, मेन्यू 1 में जो URL है nav है, और nav है ना मेन्यू 1 में, वो चेक कर सकते हैं, nav है मेन्यू 1 में जो nav है, और उसके अंदर जो मेन्यू 1 में जो nav है, nav के अंदर जो UL है, UL के अंदर जो LI है, उसके डिस्प्ले को कर दो फ्लेक्स।
अभी इफेक्ट नहीं ले रहा है। ए पे देखते हैं इफेक्ट लेता है कि नहीं लेता है। ए पे भी इफेक्ट नहीं लिया, ठीक। फिर नया पे ले सकता है इफेक्ट। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं आपको सभी पॉसिबिलिटीज दिखाऊंगा कि आपको क्या पॉसिबल, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होगी, और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हम ढूंढेंगे यहीं पर। हमारा क्लास जो है वो है मेन्यू वन, उसके अंदर है नैव, नैव के अंदर है वीएल, वीएल के अंदर है एलआई, और एलआई के अंदर है ए। ठीक है, तो ये हो गया नैव। नैव इसमें फ्लेक्स काम नहीं कर रहा है। फिर जो हमारा ये मेन्यू वन का फ्लेक्स है इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये उसका फ्लेक्स था, सॉरी, मेन्यू वन के फ्लेक्स से दूसरी दिक्कत शुरू हो गई। अब हम सीधे नैव को ही टारगेट करते हैं। ये जो नैव का टैग है इसी को टारगेट करेंगे। भाई नैव का जो एलिमेंट है HTML का, इसी को टारगेट कर दो। ठीक है, फ्लोट करवाते हैं, देखते हैं फ्लोट होता है। फ्लोट लेफ्ट फिलहाल करते हैं, फ्लोट लेफ्ट। नैव में जो नैव ये हो गया यूएल, ये हेडर के अंदर आता है हमारा मेन्यू वन। मेन्यू वन डॉट मेन्यू वन, मेन्यू वन के अंदर नैव, तो फिर उसको हम करवाएंगे नैव में जो यूएल है, यूएल में जो एल है, एल में ए है। दूसरी तरह से चेक करेंगे, करेगा। इसको मैं करूँगा अभी टेक्स्ट डेकोरेशन जो इसकी है इसको बोलूँगा, इसको कर दूँगा, देखते हैं। ठीक है, वो हो गया है। ये जो इसकी जो अंडरलाइन आ रहा था वो खत्म हो गया। अब इसको फ्लेक्स करवाना है, तो फ्लेक्स करवाने के लिए हमें टारगेट करना होगा पर्टिकुलर टैग इसका। फ्लोट को हटवा देते हैं। फ्लोट की जगह हम करेंगे काम, एक अलग अलग बनाएंगे इसके कुछ टैग्स जो हमें रिक्वायर है। अभी हम एक तो रखेंगे मेन्यू खाली, ये वाला खाली मेन्यू रहेगा। दूसरा वाला रहेगा, ये वाला खाली मेन्यू रहेगा। जो दूसरा वाला है वो रहेगा मेन्यू नैव, वो तीसरा वाला रहेगा मेन्यू का जो नैव है उसका जो एलआई है वो। तीसरा वाला जो रहेगा वो रहेगा एलआई का जो वीएल का जो एलआई है वो। सिलेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एचटीएमएल में। सिलेक्टर्स सीएसएस में सिलेक्टर्स की हेल्प से ही सारी जो डिजाइनिंग होती है वो सिलेक्टर्स की हेल्प से ही होती है। इसकी करेंगे पहले, इसका डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स, देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स इस पे काम करेगा, ठीक है। तो इस पे काम नहीं किया इसने। डिस्प्ले फ्लेक्स इस पे करते हैं ट्राई। मैंने आपसे फिर से कहा कि जो भी यूट्यूबर हैं वो पहले को, अब मैं उनकी तरफ कोड को पहले ही लिख के रख सकता हूँ। दैट मीन्स ये इस पे कर रहे हैं काम यूएल पे, और या प्रैक्टिस करके रख सकता हूँ, या कोड को बना के रख सकता हूँ और फिर आपको रिपीट करूँगा खाली। लेकिन उससे होगा क्या, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोग कुछ सीखोगे। अभी डॉट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं वो हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। तो जो ये एल है इसमें हम करेंगे, यूएल में करेंगे हम सिंपली करेंगे यूएल में इसका कर दो लिस्ट स्टाइल, लिस्ट लिस्ट स्टाइल कर दो नन। ठीक है, उसकी डॉट्स खत्म हो जाएगी, हो गई डॉट्स खत्म। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है, जो हमने मेन्यू बनाया है इसका जो नेक्स्ट स्टेप करना है, इसको लाना है सेंटर में। उसके लिए जहां पर हमने फ्लेक्स यूज किया है वहां पर यूज करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये खाली
इतना मत आप समझ लीजिए कि ये खाली मतलब मैं कर रहा हूँ तो खाली मतलब आप करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी, मैं करूँगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम होगी। ये एरर्स हर एक डेवलपर जो होता है उसको ये एरर्स फेस करने पड़ते हैं, और एरर्स फेस करके ही एक डिज़ाइनर या एक जो डेवलपर होता है वो एक कामयाब प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर बन पाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है हमारा, वो हम करवाएंगे ये जो हमने डाला यहाँ पर ये वाला सिस्टम, इसमें मार्जिन कम है तो इसका मार्जिन करेंगे इंक्रीज। ये हमारा ए वाला टैग जो है इसमें हम मार्जिन देंगे, मार्जिन देंगे लेफ्ट वाला, सारा मार्जिन नहीं देना है, लेफ्ट वाला देंगे। मान लीजिए मैं दूंगा लेफ्ट मार्जिन 1 VW, तो मार्जिन आ गया, इनके दरमियान गैप बढ़ गई। वो आपकी चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कितना देना चाहते हैं। 1.5 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप दे सकते हैं, जिस तरह से आपकी वेबसाइट की ज़रूरत हो। अब ये सब चीज़ें तो हो गई। अब हमारा जो फर्दर मसला है वो ये है कि अब इसका फॉन्ट कम आ रहा है तो इसका फॉन्ट करेंगे इंक्रीज। इसका जो फॉन्ट है वो आ रहा है अभी हमें, हम देंगे ए टैग में जो टेक्स्ट है इसको देंगे फॉन्ट साइज वो देंगे मान लीजिए 3 ज़्यादा हो गया, 3 एक ही देते हैं, लेट अस ट्राई। एक भी कम हो गया, 2 देंगे, 2 रहेगा मेरे हिसाब से ठीक। ठीक, 2 भी, क्योंकि हमें सर्च बार भी डालना है, 2 भी रहेगा ज़्यादा तो 1.5 ठीक। परफेक्ट, सर्च बार भी डालना है इसीलिए 1.5 रहेगा ठीक। अब मान लीजिए मुझे इसको फॉन्ट देना है दूसरा, ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए मैंने आपको दिखाया गूगल फॉन्ट्स का यूज़, fonts.google.com। गूगल फॉन्ट्स का जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर फॉन्ट्स में जाएंगे, जो भी फॉन्ट आपको आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगेगा उस पर क्लिक कीजिए, ऊपर इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर फॉन्ट हो जाएगा सिलेक्ट। इसकी जो भी क्वालिटीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो सब क्वालिटीज़ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे फॉन्ट को इंपोर्ट करना है, या हम इंपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं, हम इस फॉन्ट की जो लिंक है वो अपने अपने इंडेक्स के हेड में डालें, इंसर्ट करेंगे। तो लिंक इंसर्ट, यहाँ पर व्यू में जाके टेक्स्ट रैप ऑन रखेंगे, इस तरह से पूरा स्क्रीन हमें दिखेगा। ये हो गया गूगल फॉन्ट, हमने गूगल फॉन्ट की जो CSS फाइल है या इसका URL है वो हमने इंसर्ट कर दिया ऊपर। अब हमें ये फॉन्ट अगर यूज़ करना है तो सिंपली इसको कॉपी करना है, अपनी CSS फाइल में जाएंगे, यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है इसमें, जो हमारा पैरेंट है इसमें ये करेंगे इंसर्ट। मैं क्यों कह रहा हूँ कंटेनर में, क्योंकि मान लीजिए ये वाला फॉन्ट हमें मेन फॉन्ट रखना है अपनी वेबसाइट का, तो सभी एलिमेंट्स का यही फॉन्ट रहेगा। किसी का अगर हम इंडिविजुअली चेंज करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, फिलहाल हम मेन फॉन्ट रखेंगे यही। ये देखिए आ गया फॉन्ट। अब आप कहेंगे ये बराबर ये नहीं आया, ज़रूरी नहीं ये आएगा, इसने अल्टरनेटिव फॉन्ट भी रखे होते हैं। अगर ये फॉन्ट लोड नहीं हो पाया तो वो अल्टरनेट फॉन्ट लोड हो जाएगा। फिलहाल ये वाला फॉन्ट लोड हो गया तो ये फॉन्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर आपको लगता है पतला है तो इसको आप वेट कर सकते हैं, बोलेंगे फॉन्ट वेट करेंगे बोल्डर, तो ये थोड़ा मोटा दिखेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया मेन्यू बार के क्रिएट। अब हमें इसका हॉवर डालना है। अब कोई भी हॉवर स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको कोई टैग नहीं आता है या किसी, देखिए आजकल वेब डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट किसी हद तक ईजी हो गई है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है। अगर हमें कोई टैग याद नहीं रहता है या कोई रूल याद नहीं है, हम उसको चेक कर सकते हैं MDN लाइब्रेरी में, या फिर सिंपली W3 स्कूल में या गूगल में सर्च कर सकते हैं ए हॉवर W3 स्कूल ओपन हो जाएगा, या हो गया W3 स्कूल ओपन। यहाँ पर हॉवरिंग दिखाएगा, ये है हॉवर का स्टाइल।
हॉवर किस तरह से वर्क करना चाहिए। तो ये हो गया हॉवर। यहाँ पर मैं सिंपली हॉवर टैग इंसर्ट करूँगा। बैकग्राउंड भी येलो आ रहा है, तो फिर जो भी प्रॉपर्टीज में देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। फिलहाल येलो आ रहा है। मान लीजिए मुझे येलो नहीं देना है, मुझे इसको अंडरलाइन करना है या मुझे इसको कुछ और देना है, बॉर्डर देना है। तो बैकग्राउंड की जगह मैं दूंगा बॉर्डर। बॉर्डर देता हूँ इसको सॉलिड 3 पिक्सल्स, ठीक है। या रेड की जगह कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर भी जो हमारी चॉइस है वो कलर दे सकते हैं। इसकी हॉवरिंग हो जाएगी ये वाली। रिलोड करते हैं, ठीक, अब हो रहा है हॉवर इस तरह। मार्जिन, और इसमें भी मार्जिन 0 करते हैं, पैडिंग 0 कर देते हैं, रिलोड कर देते हैं वेबसाइट को। ये हो रहा है हॉवर। ये कुछ भी हो सकता है, जो भी आप हॉवर देना चाहें वो दे सकते हैं। आपकी लिंक फिर उसी तरह से हॉवर हो जाएगी। ये होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक सर्च बार इंसर्ट करेंगे, और उस सर्च बार को वर्क तो नहीं करवा सकते, उसके लिए जावा वगैरह की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं आपको CSS का पार्ट सिखा रहा हूँ, और यही सिखाऊंगा कि CSS में सर्च बार को किस तरह से इंसर्ट करते हैं और सर्च बार को किस तरह से हम वर्क करवाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा सर्च बार रहेगा, हमारी चॉइस है, हम लेफ्ट साइड भी उसको इंसर्ट कर सकते हैं, राइट साइड भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहां भी चाहे वहां इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास CSS का पावर आ गया है और CSS की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सर्च बार इंसर्ट करेंगे। हमारी वेबसाइट में अब मेन्यू बार भी क्रिएट हो चुका है, इसको हमने हॉवर भी करवा दिया है, ऊपर लोगो भी इंसर्ट कर दिया है। अब मान लीजिए हम इसमें एक सर्च बार इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फॉर्म एट्रीब्यूट के साथ फॉर्म क्रिएट करेंगे। हमारा फॉर्म हो गया क्रिएट, और फॉर्म में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको आगे पूरी तरह से एक्सप्लेन मैं करूँगा थोड़ा बहुत जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर हमें सर्च बार सेट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। इतना लिखने से यहाँ पर आप देखिए एक सर्च बार आ जाएगा। ये आ गया सर्च बार, ये आ गया ऊपर। इसको हम फॉर्म को भी एक अलग सा जो हमने ये मेन्यू या नेविगेशन बार क्रिएट किया है, इसी में हम डालेंगे। इसकी पोजीशन अलग से नहीं करेंगे, क्योंकि अब उतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको क्रिएट करूँगा इस तरह से। ये मेरा फॉर्म आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया इसकी साइड में, ठीक है। इस तरह से हमने एक क्रिएट किया। अब मान लीजिए इसके अंदर हम लिखना चाहते हैं सर्च, तो यहाँ पर जो हमने लिखा ये टेक्स्ट, इसके साथ हम लिखेंगे प्लेस होल्डर लिखेंगे सर्च। ये हमने डाल दिया सर्च, ये आ गया सर्च। यहाँ पर बाकी सारे एट्रीब्यूट्स का मैं अभी यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक मैं क्या कहूँ, सिंपल सी बात ये है कि अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म को भी हम एक्टिवेट नहीं करने जा रहे हैं। हम डिज़ाइन कर रहे हैं वेबसाइट को, इसको डायनेमिक नहीं बना रहे हैं, हम खाली डिज़ाइन कर रहे हैं अभी। तो ये आ गया सर्च बार। यहाँ पर सर्च बार को हम अलग से डिज़ाइन करेंगे ताकि इसका लुक अच्छा आए। उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी CSS फाइल में। यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे है कहाँ पर ये जो हमारा क्लास है मेनू, इसमें नेविगेशन बार है, उसमें UL है, उसमें फॉर्म है। तो फिर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इसको, हमारा क्लास क्या था, क्लास था हमारा menu1 डॉट menu1 स्पेस करेंगे हम, फिर यहाँ पर नैव, नैव के अंदर है UL के अंदर है हमारा फॉर्म के अंदर है input, ठीक है। इसको डिज़ाइन करेंगे, मैं इसको करूँगा, इसकी विड्थ में दूंगा मान लीजिए 1 VW। देखते हैं इफेक्ट लेता है, उसके बाद फर्दर डिज़ाइन करेंगे। तो इसने इफेक्ट ले लिया, तो 1 की जगह अब मैं इसको कर दूंगा 20 VW।
अपने पेरेंट की सेटिंग के हिसाब से सेटिंग ले रहा है। 20 ज़्यादा हो गया, हम करेंगे इसको 50। ये किया हमने 50, ठीक है। अब इसकी हाइट भी करेंगे सिलेक्ट। इसकी जो मैं हाइट दूंगा, हाइट में दूंगा 5 होगी। इसकी हाइट भी सेट। 5 ज़्यादा हो रहा है, मुझे लगता है 4 ठीक है, 5 भी ठीक है। अब इसको देंगे बॉर्डर। बॉर्डर देंगे हम सॉलिड 2 पिक्सल। इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पिक्सल और सॉलिड 2 पिक्सल ब्लैक। ये हमने दिया इसको बॉर्डर। आ गया इसको बॉर्डर भी। थोड़ा वो रेडियस देते हैं ताकि वो ज़रा अच्छा दिखे। सीएसएस का काम ही है एक वेबसाइट को अच्छा दिखाना और एक वेबसाइट को अच्छी तरह से डिज़ाइन कराना। बॉर्डर रेडियस देते हैं हम उसको, मान लीजिए 3 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस देंगे। 3 पिक्सल्स कम हो रहा है तो फिर 30 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है, आप 30 पिक्सल्स करना चाहते हैं, 3 पिक्सल्स करना चाहिए, वॉट एवर। तो अब सर्च जो इसके अंदर हमने लिखा है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसका फॉन्ट भी देंगे, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज देंगे, मान लीजिए 1 EM। कम हो रहा, 4 EM देंगे, 4 बड़ा हो गया, तो फिर देंगे हम 2। मेरे हिसाब से 2 परफेक्ट होना चाहिए, हाँ 2 हो गया परफेक्ट। 2 भी ज़्यादा ही हो रहा है, फिर 1.3 करते हैं इसको, तो ये ठीक है। अब भी बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है, इसको 30 की जगह 20 करते हैं, उससे ज़रा अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर हम करेंगे एक काम, इसको देंगे पैडिंग। पैडिंग देंगे 3 पिक्सल्स मान लीजिए, ठीक है। अब ये, या अगर पैडिंग आपको लग रहा है कि पैडिंग ज़्यादा गलत काम कर रही है तो आप मार्जिन का यूज़ भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस। मार्जिन नहीं कर रहा है काम, पैडिंग ठीक रहेगी। पैडिंग अब ठीक, अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि अब अच्छा दिख रहा है। अगर और भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने जो फॉन्ट दिया था इसको 1.1 कर देंगे, बॉर्डर रेडियस को कर देंगे 10, ठीक है। तो और भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारी आपकी चॉइस है। ये हमारा सर्च बार भी आ गया। सर्च बार की विड्थ और हाइट थोड़ा थोड़ी कम करते हैं। विड्थ हमने दी थी, विड्थ को करते हैं 15 की जगह मान लीजिए 12, और हाइट को करते हैं 4, 5 की जगह 4। अब ये थोड़ा ठीक हो गया, इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। अब हम अगर चाहे तो हमारी अपनी चॉइस है, हम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। गूगल आइकन्स का यूज़ करके इसमें एक आइकन भी डाल सकते हैं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम गूगल खाली ये सीखेंगे। गूगल आइकन्स या दीगर जो वेबसाइट्स हैं जो हमें अवेलेबल कराती है फ्री में आइकन्स वगैरह, उनके इस्तेमाल से किस तरह से हम आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी चॉइस है, वो कोई इशू नहीं है। दूसरा मैं इसमें डालूंगा एट्रीब्यूट इनपुट टाइप। इनपुट टाइप खाली मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि आइकन्स का यूज़ कैसे करते हैं, उसमें ये भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं लिखूंगा इसमें सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। यहाँ पर सबमिट बटन आ गया, तो इसको भी अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने इनपुट लिखा था, इनपुट टाइप, इसको अलग क्लास दे सकते हैं, या यहाँ पर भी अगर चाहे आप तो इसको अलग स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल टैग का यूज़ करके इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो सीएसएस होता है, इनलाइन सीएसएस सबसे पहले इफेक्ट लेता है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। तो वो बात अगर आप समझ सके तो फिर आप सीएसएस का यूज़ बड़ी अच्छी तरह तरीके से कर सकते हैं। तो हमने 12 पिक्सल्स कर दिया। आप चाहे तो इसको 3 मान लीजिए 3 VW कर सकते हैं, VM कर सकते हैं, तो जो भी आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हैं। अभी उतना प्रोफेशनल तरीके से ये देखिए, इसको हम करते हैं 6,
ये हमारा सबमिट बटन आ गया है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके ये देखो इफेक्ट ले रहा है। तो इसको सबमिट करेंगे। अगर आप चाहे तो इसकी जगह किसी इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं या आइकन को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि आइकन्स वगैरह कैसे हम यूज़ करते हैं, तो वो सब भी आपको दिखाऊंगा। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें हम गूगल आइकन्स का या दीगर जो वेबसाइट्स आती हैं जो हमें आइकन्स प्रोवाइड करते हैं उनका यूज़ सिखाऊंगा। यहाँ पर हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है किसी हद तक। तो अब हमने इस वेबसाइट को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक है, ये हमारी 3 सेक्शंस थे। फिलहाल फुटर को डिज़ाइन करते हैं। हमारा जो फुटर है इसमें, ये है हमारा फुटर। फुटर में जाते हैं तो फुटर में हम फुटर को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा वेबसाइट कॉपी राइट @2023 वेबसाइट फॉरवर्ड या फॉरवर्ड बाय, कुछ भी फुटर में लिख सकते हैं, शिफ्ट यूजर। ठीक है, अब ये फुटर में आएगा, ये हमारे फुटर में आ गया। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर फुटर को करेंगे डिजाइन डॉट एफ। इसमें मैं करूँगा सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसीलिए मैं फ्लेक्स को मैजिक टूल कहता हूँ, HTML का मैजिक टूल, क्योंकि इससे हमारा CSS और डिज़ाइनिंग बहुत ही आसान हो जाती है। ये बिल्कुल ये जो हमारा सेक्शन है, हमारा फुटर सेक्शन है, इसके सेंटर में आ गया। यहाँ पर इसका फॉन्ट भी चेंज करते हैं। फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट वेट ही करेंगे, एक्चुअल साइज को छोड़िए। फॉन्ट वेट देंगे 300। इसका फॉन्ट वेट 300 कम हो गया, तो फॉन्ट वेट की जगह चलिए फॉन्ट साइज ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉन्ट साइज को देंगे लार्जर। हम चाहे तो पिक्सल या EM में कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। फिलहाल मैं लार्जर दूंगा। और इसका जो कलर है उसको करेंगे वाइट, कलर वाइट। हमारा फुटर भी हो गया डिज़ाइन। अब हमें खाली इन सेक्शंस को डिज़ाइन करना है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो ये जो ये हमारे 3 सेक्शन हैं, इनको हमने पहले ही बना के रखा है, लेफ्ट राइट और मेन। ठीक है, अब एक न्यूज़ वेबसाइट किस तरह की होती है। मान लीजिए ये जो इसका लेफ्ट सेक्शन है, इसमें मैं करता हूँ एक काम, H1 टैग इंसर्ट करता हूँ। उसमें लिखूंगा टुडेज टुडेज टॉप न्यूज। पी टैग करेंगे इंसर्ट। पी में हम करेंगे लॉरेन 55, लॉरेन 55। इसको करेंगे वर्ड, रखेंगे ओपन। ये आ गया ब्लैक में टेक्स्ट। ओब्वियसली ब्लैक में आएगा क्योंकि इसका जो हमने बैकग्राउंड लिया है वो ब्लैक दिया है। लेफ्ट स्टाइल में जाएंगे। लेफ्ट सेक्शन जो हमारा है, लेफ्ट कहाँ गया, लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये रहा हमारा लेफ्ट। इसका कलर करेंगे, कलर करेंगे वाइट, वाइट लिखेंगे सीधा, हो गया वाइट कलर इसका। ये देखिए टुडेज हेडलाइन वाइट आ गई। ठीक है, इसके बाद सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ी पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग करेंगे ऐड, मान लीजिए 3 पिक्सल्स की। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये कि अगर आपको दिखता है कि अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता है और इसमें परफेक्ट क्या रहेगा, तो फिर आप यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और इंस्पेक्शन में आपको इस सेक्शन में इसकी हेडिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंस्पेक्ट नहीं करूँगा, मैं इसको लिखूँगा पैडिंग, मान लीजिए 2M लिखेंगे। 2M, 2M शायद ज़्यादा हो जाए, 2M ज़्यादा होगी पैडिंग इसकी। तो
थोड़ा मार्जिन भी ऐड करते हैं, मार्जिन करते हैं ऐड 0.5 एम। या हमें सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम साथ ही रखेंगे। ये वाला जो सेक्शन है हमारा, इसको साथ ही रखेंगे, बिल्कुल इसको चिपका के रखेंगे इसके साथ, हेडर के साथ, तब भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये पैडिंग ही ऐड करते हैं तो ठीक है। अब ये ठीक है, एक इमेज भी हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो हमने यहाँ पर डाला टेक्स्ट, हम एक्चुअल में कहीं भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहीं पर मैं लिखूंगा img src इक्वल्स टू src img src5। मैं लिखूंगा इमेजेस, इसमें लोगो है, इसी लोगो के यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ये आ गई इमेज। कोई भी इमेज हम डाल सकते हैं, हमारी चॉइस है। हमने एक इमेज यूज की थी जब हम सीख रहे थे HTML CSS बेसिक्स एक्चुअली, या CSS बेसिक्स जब हम सीख रहे थे, हमने एक इमेज यूज की थी उस वक्त। वो अब कहाँ रखी है मैंने, आई डोंट रिमेम्बर। बैकग्राउंड्स में, शायद बैकग्राउंड्स में हमने रखी थी उस इमेज को। तो उस वाली इमेज को भी हम यूज कर सकते हैं, या कुछ भी अपना थंबनेल देते हैं उसी को यूज करते हैं। जो हमारा थंबनेल है इस कोर्स में, जो हम थंबनेल यूज कर रहे हैं, उसी थंबनेल को यूज करेंगे। मेरे फुल वेबसाइट में यहाँ पर इमेज का फोल्डर जो हमने बना के रखा है, उसी में इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, मैं इसको करूंगा इस तरह से। ये आ गया हमारा बैकग्राउंड इमेज। ये लेकिन ये इमेज बड़ी आ रही है, और सी बात है बड़ी आएगी। यहाँ पर ही इसको स्टाइल करते हैं, ज़्यादा दूर जाने की जगह आल्ट हम यूज़ करते हैं कि अगर इमेज लोड नहीं हुई थी उसकी जगह कौन सा टेक्स्ट आएगा, उसी के लिए आल्ट एट्रीब्यूट यूज होता है। इसकी विड्थ हम देंगे, मान लीजिए 2 VW। छोटी हो जाएगी फिर बड़ा कर सकते हैं, दिख भी नहीं रही है, इतनी छोटी हो गई इमेज। इसको कहते हैं 90 VW करेंगे। इमेज ही गायब हो गई, फिलहाल के लिए तो इमेज गायब हो गई, सेव नहीं किया था, ये आ गई इमेज, ठीक है। तो इसमें हम 90 अगर कम हो गया तो 190 करेंगे, और हम इसमें स्टाइल यही पे जाएंगे, इनलाइन स्टाइल का यूज करेंगे, और इसको करवाएंगे फ्लोट लेफ्ट। ये आ गई हमारी इमेज, फ्लोट भी हो गई लेफ्ट, ठीक है। दैट मीन्स हमने इमेज का भी यूज कर दिया। इस इमेज को अगर हम थोड़ा बहुत यहीं पे मार्जिन देंगे, मार्जिन करेंगे यूज, मार्जिन देंगे 3 पिक्सल्स का, तो इस इमेज इससे अलग भी दिखेगी। एक बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं व्हाइट कलर का, इस तरह से ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। इसी में जाएंगे, बॉर्डर 3 पिक्सल्स, बॉर्डर सॉलिड 3 पिक्सल्स, वाइट वाइट। ये आ गया इसका बॉर्डर भी, तो अब ज्यादा अच्छा दिखेगी। और अच्छी बात है, ये हमने एक न्यूज इंसर्ट की, इसमें एक और न्यूज भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर सारे को कॉपी करेंगे तो दूसरी न्यूज भी इंसर्ट हो जाएगी, और अच्छी बात है, हो गई दूसरी न्यूज भी इंसर्ट। अब इसको किस तरह से बड़ा करना है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ताकि ये इसके बराबर आए। सिंपल सी बात है, जो इसका हमने लेफ्ट में हमारे स्टाइल में जो हमने इसकी विड्थ हाइट रखी थी, उसको करते हैं फिलहाल के लिए 110, ठीक है। अब ठीक, तो हो गया है हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट, ठीक है। एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, हमने इस वेबसाइट का दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अभी हमारी गाइडलाइंस मौजूद हैं, जो हमने बैकग्राउंड डाले हैं इनको बाद में डिलीट करना है, और ये वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। यहाँ पर आप चाहे तो HR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारा पी टैग एंड हो रहा है, दूसरी न्यूज से पहले हम HR कर सकते हैं। HR एक सेपरेशन लग जाएगी, दो न्यूज के दरमियान सेपरेशन आ गई, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये न्यूज इससे दूर हो रही है, ठीक है। अभी हम डिजाइन कर रहे हैं इस वेबसाइट को, तो हमने
मेन्यू बार का क्रिएट किया, इसमें लोगो इंसर्ट किया, अब इसका लेफ्ट पैनल डिज़ाइन किया। इसके बाद हम इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको डिज़ाइन करेंगे। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करना चाहूँगा। तो आप अगर चाहे तो इसकी जो है H1 है, हेडलाइन है, इसका भी CSS डिज़ाइन कर सकते हैं और इसका भी कलर वगैरह वॉट एवर जो भी आप चाहें वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा लेफ्ट टैग है, लेफ्ट, इसको मैं यूज़ करके इस वाले H1 को टारगेट करूँगा। डॉट लेफ्ट H1 कलर रेड। अब इस वाले H1 में जितने भी कलर्स होंगे, अभी ले ही रहा है इफेक्ट डॉट लेफ्ट H1 कलर रेड। इफेक्ट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया वो भी दिखेंगे। इसने इफेक्ट क्यों नहीं लिया, हम स्पेलिंग गलत हो गई, लेफ्ट की जगह लेफ्ट हुआ है, जैसे जावा में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका कलर हो गया रेड। इसका आप यहाँ पर टॉप मार्जिन भी यूज कर सकते हैं, मार्जिन मार्जिन टॉप 3 पिक्सल्स। उससे क्या होगा, इसमें थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो उससे थोड़ा हमें बेटर दिखेंगे। मार्जिन बॉटम भी यूज कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम वो भी करेंगे 5 पिक्सल्स ताकि हमें दिखे अच्छा। ठीक है, मार्जिन टॉप भी आ गया, मार्जिन बॉटम भी आ गया। अब होगा क्या एक्चुअल में, लेफ्ट वाला जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसमें जितने भी H1 हम डालेंगे, जितनी भी न्यूज हम इंसर्ट करेंगे, उस सब की हेडिंग रेड में आ जाएगी। लेकिन इसमें जो हम H1 इंसर्ट करेंगे उस पर इफेक्ट नहीं होगा। CSS का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा यही होता है। ये हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और H1 सेंटर में, तो उसमें हम लिखेंगे, मान लीजिए गूगल सेंटर का भी कलर करेंगे वाइट। सेंटर ये है हमारा सेंटर, इसका कलर करेंगे वाइट। वाइट। तो अब देख लीजिए, इस वाली हेडिंग को हमने डिजाइन किया था, तो सिंपल सी बात है कि इसने इस पे इम्पैक्ट नहीं डाला। ठीक है, क्यों नहीं इम्पैक्ट डाला, क्योंकि हमने यहाँ पर टारगेट किया था लेफ्ट वाला जो हमारा क्लास है उसके H1 को, और ये लेफ्ट वाला H1 नहीं है, बल्कि ये हमारा दूसरा H1 है। यहाँ पर टारगेट ये इसको टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये थोड़ी बहुत वेबसाइट डिजाइन हो रही है और अपनी शेप भी ले रही है धीरे धीरे करके। अब हमारी वेबसाइट धीरे धीरे डिजाइन हो रही है। चलिए अब जो हमारा सेंटर का कॉलम है इसको डिजाइन करते हैं। लेट अस से ये रहा हमारा सेंटर, इसमें हमने हेडलाइन अब डाल दी है। अब हम डमी टेक्स्ट डालेंगे, पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। लॉरेम, मान लीजिए लॉरेम 77 करते हैं इसे, हम 77। अब विजुअल कोड में एक प्रॉब्लम है, इसमें ऑटोमेटिक हमने कल ऑन किया था वर्ड रैप, अब फिर से बंद हो गया, फिर से ऑन करते हैं। दिया गया लॉरेम का टेक्स्ट, थोड़ी बहुत इसमें पैडिंग देते हैं, स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा सेंटर है, जो हमने सेंटर डाला था, इसमें थोड़ी बहुत पैडिंग देते हैं, लेफ्ट और राइट की पैडिंग। लेफ्ट मान लीजिए 8 पिक्सल्स की, और पैडिंग सेंटर 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 पैडिंग राइट की देते हैं 8 पिक्सल्स की।
पिक्सल्स की राइट साइड भी पैडिंग देते हैं। ये होगी पैडिंग, इससे थोड़ा बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो हो गया हमारा राइट। इसमें भी एक इमेज इंसर्ट करते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। जाएंगे इंडेक्स में, जो हमारा सेंटर है, यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करते हैं IMG स्टार सी। मैं दूंगा इमेजेस में देंगे बैकग्राउंड इमेजेस। ये वाली इमेज इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर इमेज आ गई, बड़ी आ गई, वो बस सी बात है। इसकी विड्थ करेंगे डिफाइन, विड्थ करेंगे हम डिफाइन, मान लीजिए 6 VW। 6 की जगह इसको 60 कर देंगे, देखते हैं कितना होता है। 60 भी कम हो गई। चलिए इसको हम करते हैं एक काम, हम इसको करेंगे, अभी सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको 200 पिक्सल्स करते हैं। मैं आपके लिए इसको इजी कर देता हूँ। 2 की जगह 8 कर देंगे, 800 पिक्सल्स। 8 ज़्यादा हो गई, 800 ही पिक्सल्स रखते हैं। हमें अल्टीमेटली इसका बैकग्राउंड डिलीट ही करना है सब कुछ, तो उस वक्त थोड़ी टॉप पैडिंग भी देते हैं। जब बैकग्राउंड डिलीट करेंगे तो ये जो वाइट वाला टेक्स्ट आ रहे हैं अभी, इसको हम फिर ब्लैक ही कर देंगे, या अभी ही ब्लैक करके रख देते हैं। सेंटर में हमने जो टेक्स्ट वाइट कर दिया है, इसको डार्कर शेड देते हैं, ब्लैक मान लीजिए। ठीक है। गूगल जो ऊपर टॉप के साथ लग रहा है, इसको टॉप पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग टॉप, इसको भी 8 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, अब हो गया थोड़ा नीचे, अब ठीक है। ये हमने किए कुछ कॉलम्स डिजाइन। अब हम एक काम करेंगे, जो हमारा राइट वाला कॉलम है, मान लीजिए हमें इसमें एक ऐड डालना है। इसकी विड्थ हमने रखी थी, राइट वाले कॉलम की हमने विड्थ रखी थी 50 VW। 50 की जगह इसको 10 कर देंगे। ठीक है, 10 की जगह 12 भी कर सकते हैं ताकि ठीक दिखे। तो अब मान लीजिए हमें यहाँ पर एक ऐड डालना है। इमेज को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इमेज को हमने किया 800, इसको 900 कर देते हैं। मेरी कोशिश ये है कि एज अ फ्रेशर अगर आप वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी होनी चाहिए, टफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं जितना मुझे लगता है कि आपके लिए इजी रहेगा, उतना मैं इसको डिज़ाइन बड़ी आसान तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब एडवांस कंसेप्ट हम सीखेंगे, थोड़ा बहुत आगे जावा में भी जाएंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको किस तरह से ऑटोमेट किया जाता है सब चीज़ों को, ताकि हमें किसी चीज़ पे मेहनत करने की ज़रूरत न पड़े। मान लीजिए हम इसको न्यूज़पेपर की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से हम एक ऐड भी इंसर्ट कर सकते हैं इस वाले कॉलम में। ये जो हमारा हमारा ए वाला राइट कॉलम है, तो इसमें मैं एक काम करूँगा, फोटोशॉप में ही एक ऐड क्रिएट करेंगे। इसकी हमने फोटोशॉप अभी ओपन हो रहा है, तो एक ऐड क्रिएट करूँगा मैं। उसका मैं करूँगा एक काम, उसकी मैं रखूँगा। आप कोई भी इमेज एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे इमेज एडिटर या एड डिज़ाइनर मौजूद होते हैं। आप वॉट एवर जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं यूज़। इसको मैं दूंगा विड्थ मान लीजिए 200 पिक्सल्स की, और हाइट इसको करेंगे 900 पिक्सल्स की। यहाँ पर मैं तो वाइट ही रख देते हैं, और इसमें टेक्स्ट करेंगे इंसर्ट। मैं लिखूंगा, मे बी 72 है, इसको कर देते हैं 24 कंटेंट और एडवर्टाइजमेंट। ऐसे कर सकते हैं इसको।
या फोटोशॉप में एक और ऑप्शन भी आता है, वही करेंगे यूज। यहाँ पर जो है टेक्स्ट टूल है फोटोशॉप का, इसमें वर्टिकल आता है राइटिंग एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। मान लीजिए एक ऐड है जो हमने क्रिएट किया इस वाली वेबसाइट के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करते हैं, क्रिएट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ये वाला जो वाइट है इसको थोड़ा बहुत इंडस्ट हो देते हैं, इसको भी ये वाला कलर देंगे, सेव करके इमेज में PNG को लिखेंगे एट। फिर से जाएंगे अपने VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर जो हमारा राइट वाला है इसमें इमेज करेंगे इंसर्ट IMG SRC इमेजेस, ये आ गया हमारा ऐड यहाँ। अब इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है क्योंकि इसमें जो स्टाइल हमने दिया था ऑल्ट देंगे ऐड, ये उसमें इंसर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो इसमें फ्लेक्स था उसको यूज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, ये जो हमारा राइट वाला है, राइट वाला CSS में राइट दिया है, इसको फ्लोट करवाएंगे लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, ताकि इसको पुश ना करे। फ्लोट लेफ्ट इस पे काम नहीं कर रहा है, डेट मीन्स इमेज को पुश कर रहा है बाहर की तरफ। कोई एलिमेंट है जो इसको पुश कर रहा है बाहर की तरफ, कौन सा वाला एलिमेंट है वो हमें चेक करना पड़ेगा। इसकी विड्थ थी 12, इसको करते हैं 8, करते हैं, इसको भी फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, देखते हैं काम करता है, वो भी करेंगे डिलीट ना, फ्लेक्स ने भी काम नहीं किया। CSS में ये सब इश्यूज तो रेज होते रहते हैं, इनका हमें फिर सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और कहाँ हो रही है प्रॉब्लम। इसका विड्थ भी इशू हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमने इसकी विड्थ 200 पिक्सल दी है तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ये जो हमने इमेज डाली है राइट वाले टैग में, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसकी विड्थ डिफाइन, विड्थ मान लीजिए 200 की जगह 100 पिक्सल्स करेंगे, 100 पिक्सल्स। देखिए अब इससे हमें पता चला कि कोई ना कोई चीज़ है जो इसको इसके साथ रहने नहीं दे रही है, वो कुछ भी हो सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या मामला हो रहा है कि ये इसके साथ नहीं अटैच हो रही है, यानी कि इस वाले सेक्शन के साथ अटैच नहीं हो रही है। क्योंकि अब जब हमने विड्थ डिफाइन की तो इसकी हाइट ऑटोमेटिक सेट हो जानी चाहिए थी, नहीं हो रही है सेट। तो रीज़न क्या है? रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो वो रीज़न करने के लिए इसका जो सेंटर वाला हमारा हिस्सा है इसको एक बार कमेंट आउट करते हैं, देखते हैं ये ठीक होता है, नहीं हुआ ठीक, दैट मीन सेंटर ठीक है। लेफ्ट करते हैं, क्या लेफ्ट के साथ कुछ इशू तो नहीं है? सेव करते हैं, देखते हैं क्या मसला है। हाँ, कोई ना कोई इशू है जो इसको पुश कर रहा है, लेफ्ट के साथ भी कोई इशू नहीं है। अब जाएंगे इसको कमेंट आउट ही करते हैं CSS में, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हो क्या रहा है। तो अब इसका मतलब है कि हमें सर्च करनी पड़ेगी कि आखिर प्रॉब्लम है तो है कहाँ पर है, प्रॉब्लम किस चीज़ में है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको
इसका फ्लोट बंद करेंगे, सेंटर का फ्लोट, सेंटर 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 सेंटर। इसको जो हमने सेंटर को छोड़ के सेंटर को एक बार करते हैं कम आउट। नो, ये भी ठीक है। चलिए एक और काम करते हैं। ये जो हमने राइट में इमेज डाली है, इमेज की जगह हम एक सेकंड के लिए इंसर्ट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे, हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे पैराग्राफ टैग, और पी में हम इंसर्ट करेंगे लॉरेम 3044। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब लॉरेम आ रहा है? नहीं, लॉरेम भी इसमें नहीं आ रहा। जो हमने सेंटर इंसर्ट किया था, दैट मीन इसका CSS की पर इस चीज के साथ मिसमैच हो रहा है। तो वो कौन सी चीज है देखना पड़ेगा। सेंटर जो हमारा है, ये जो हमारा राइट वाला हिस्सा है, राइट राइट राइट, ये है हमारा राइट वाला CSS। इसको करेंगे कमेंट आउट एक बार, देखते हैं ये क्या इफेक्ट लेता है। इसका मतलब यह है कि जो हमने इसको कमेंट आउट किया तो ये ठीक है। फिर से जाएंगे यहाँ पर राइट में, पैराग्राफ टैग करेंगे इंसर्ट, पी इंसर्ट लॉरेम 7654 कुछ भी। सी व्हाट विल हैपन। नहीं आया इसमें, दैट मीन्स राइट में कुछ ना कुछ इशू हो रहा है। अभी जो राइट है इसको एक दफा फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स डिस्प्ले, डिस्प्ले इसमें ऑलरेडी फ्लेक्स है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है हमें देखना पड़ेगा। इस सारे को करते हैं पहले कमेंट आउट, सी व्हाट विल हैपन। करेगा काम? नहीं किया काम। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी कमेंट आउट करते हैं, देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है। जैसे ही खत्म हो गया तो काम क्या होगा। अनडू, इसको भी अनडू करते हैं। एक बार जो हमारा सेंटर है, सेंटर 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 कहाँ है? ये है हमारा सेंटर। सेंटर की जगह हम, ये हमारा राइट है, इसकी हाइट और विड्थ करेंगे एक दफा अनडिफाइंड रखेंगे। नहीं हो रहा है काम, फ्लेक्स करेंगे बंद, फ्लेक्स की जगह इसको फ्लोट करवाते हैं, फ्लोट ना, पोजीशन करेंगे टेस्ट, पोजीशन करेंगे हम, इसकी जो पोजीशन है पोजीशन करवाएंगे इसकी, ले लो सी। नो, अभी भी काम नहीं हो रहा है, तो अपना फ्लेक्स के ऊपर रखेंगे। हम एक और चीज करेंगे, हम जाएंगे इंडेक्स फाइल में, इंडेक्स में जो राइट है इसका इनलाइन सीएसएस करेंगे। इनलाइन सीएसएस में इसका हम करते हैं, फ्लोट करवाएंगे इसको लेफ्ट। नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं पे इशू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम फ्री हो रही है। एक और काम करते हैं, यहाँ पर जाएंगे राइट में, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे जो हमारा राइट वाला है इसको करते हैं कॉपी, इसको बोलेंगे राइट में जो पी टैग है उसको दे देंगे वाली प्रॉपर्टीज, इस पर इफेक्ट नहीं होगी। फ्लिक्स की जगह इसको बोल रहे हैं, इसको करवा दो फ्लोट राइट, नहीं हो रहा है फ्लोट राइट, लेफ्ट करवाएंगे फ्लोट
लेफ्ट लोड भी नहीं हो रहा। इसकी प्रॉब्लम को हमें सोल्यूशन ढूंढना है अभी, ऐसा हो क्यों रहा है। लेट अस सी, इसको करते हैं डिलीट। अपने इंडेक्स में जाएंगे, इसको भी करेंगे डिलीट। ठीक 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 है, हो गया भाई। यहाँ पर हमने आपको समझाया मसला क्या था। मसला ये था कि हमने यहाँ पर एक ड्यू टैग खामखा में क्लोज कर दिया था। ये कंटेनर काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये वाला क्लोज यहाँ पर क्लोज हो गया था, एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग एलिमेंट आ गया था, डेट्स वो ये काम नहीं कर रहा था। अब इसने काम कर लिया। तो फाइन, ये वाला एरर जो था ये मैं ऐसे भी ठीक कर सकता था ऑफलाइन मोड में, यानी कि जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बगैर भी इसको मैं ठीक कर रहा था, कर सकता था। लेकिन मैं इसलिए एरर्स को ड्यूरिंग द वीडियो ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो आप सीख रहे हैं आपको समझ आए और आपको प्रैक्टिकल ऑन स्पॉट एक्सपीरियंस हो जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस वक्त जब आप CSS यूज करते हैं। ये देखिए अब आ गया एडवर्टाइजमेंट ठीक। अब इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी हाइट को करेंगे थोड़ा इंक्रीज। विड्थ अगर अब देखिए, अगर मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ 300 पिक्सल्स, अब ये विड्थ को भी ओबे करेगा। देखिए इसने विड्थ को ओबे कर लिया। इससे पहले ये विड्थ को प्रॉपरली ओबे नहीं कर रहा था, बल्कि इश्यूज हो रहे थे खड़े इसके साथ। 3 की जगह 4 हम कर देते हैं। अब ये ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर इंडेक्स स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में जाके सेंटर पे जाएंगे, सेंटर सेंटर ये है हमारा सेंटर। सेंटर की जगह राइट लेफ्ट है और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, इसको पैडिंग दूंगा टॉप पे, पैडिंग 8 पिक्सल्स। पैडिंग लेगा थोड़ा आएगा इसके बराबर। अब देखिए अब हमारी वेबसाइट किसी हद तक डिजाइन हो गई। अब मैं जो मैंने ये कलर्स डाले थे फॉर गाइडलाइन, इनको मैं यूज कर रहा था, इनको मैं डिलीट कर दूंगा। सबसे पहले कंटेनर का मेन कलर करेंगे डिलीट, येलो वाला हो गया खत्म। कंटेनर के बाद हमारा जो ATR था इसमें हमने रेड डाला था। अब हमारी चॉइस है, हमारा जो हेडर है उसमें कोई कलर डालना चाहते हैं, इसको मैं डिलीट ही करूंगा, कोई कलर की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमारा आ गया टाइटल। अब जो हमारा मेन्यू बार है इसका हमने रखा है एक्वा। कुछ और करते हैं, इसका एक्वा की जगह हम कोई डार्क रेड का कलर इसको देंगे जो ठीक रहेगा और थोड़ा मैच करेगा लोगों के साथ, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है इसको करेंगे कलर, करेंगे इसका वाइट। मेन्यू वन टेक्स्ट कलर वाइट। बैकग्राउंड हुआ ये वाला, वाइट नहीं देगा क्योंकि इसके लिए हमें वाइट कलर देना पड़ेगा। इस वाले हिस्से को यहाँ पर ए को देना पड़ेगा कलर वाइट, तब ये वाइट कलर देगा। ये हो गया इसका वाइट कलर, हो गया आपको अंडरस्टैंड। अब इसका जो बॉर्डर है इसको भी वाइट कर देते हैं। बॉर्डर जो हमने हॉवर करवाया था इसको हमने रखा था ब्लू, इसको भी वाइट कर देते हैं। रिलोड अब हो रहा है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से एक वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है और किस तरह से हम वेबसाइट को धीरे धीरे करके डिज़ाइन कर पाते हैं। फिर हमारा जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, हमारी चॉइस है, इसको ब्लैक रखना चाहिए तो ब्लैक ही रख सकते हैं। मैं इसको लेफ्ट वाले हिस्से को भी वाइट ही कर देता हूँ। लेफ्ट जो है इसका जो कलर ये है इसको करते हैं ब्लैक, इसको कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। इसका भी जो गाइडिंग बैकग्राउंड है सेंटर का इसको भी कर देंगे डिलीट। सेंटर का जो गाइडिंग बैकग्राउंड है डिलीट, ठीक है। तो हो रही है वेबसाइट डिजाइन, शायद आपको समझ आ रहा होगा। और ये वाला जो हमारा हिस्सा है, जो एड वाला हिस्सा है,
इसका भी जो बैकग्राउंड है इसको भी करेंगे डिलीट। अब हमें हमारी ये वेबसाइट किसी हद तक डिज़ाइन हो रही है। अब आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। आप इस वेबसाइट को और डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसको और फिनिशिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आगे हम जब जाएंगे, मतलब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं CSS कुछ एडवांस फीचर्स में एनिमेशन वगैरह सीखेंगे, तो आप वो एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इस वेबसाइट को आपको मल्टीपल, ये जो हमने होम बनाया, नेशनल बनाया, इंटरनेशनल बनाया, स्कूल बनाया, अबाउट बनाया, ये सब पेजेस सिंपली अब हमारा होम पेज तैयार हो गया है। अब हम अपनी इंडेक्स फाइल को ही कॉपी करेंगे और उस इंडेक्स फाइल को कॉपी करके ही फिर हम सारी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। वो भी मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम अब जो हमारी होम इंडेक्स फाइल तैयार हो गई है, इसी इंडेक्स फाइल को हम अब कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट को फर्दर पुश करेंगे, फर्दर इसको एक कंप्लीट वेबसाइट की तरफ ले जाएंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। लेट अस सी क्या कर पाते हैं। इसको थोड़ा और फिनिशिंग बनाई देंगे ताकि आपको समझ आए कि एक कंप्लीट वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होता है। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स पेज तैयार हो गया। अब ये वेबसाइट तो हमारी कंप्लीट हो गई है। वेबसाइट नहीं कह सकते हैं, एक वेब पेज कंप्लीट हो गया है। तो अब एज पर द रिक्वायरमेंट हम इस वेब पेज, जो हमारा वेब पेज है, मान लीजिए इस वेब पेज का होम पेज है। तो ये जो होम पेज है इसका नाम हमने इंडेक्स रखा है। इसका ये वाला जो होम का मेन्यू है, यानी कि होम का बटन है, इसको हम इन सबसे डिफरेंट एक लुक देते हैं, जिसके हेल्प से हम एक यूजर जो होगा उसको समझ में आएगा कि ये अभी होम पेज पे है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाएंगे यहाँ यहाँ जो हमारा होम का बटन है, इसको हम देंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसकी लिंक देंगे। लिंक इसकी है सीधे index.html। होम पे जो भी क्लिक करेगा वो index.html पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा होम है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा बहुत स्टाइल करेंगे। स्टाइल बैकग्राउंड कलर जो है इसको वो करेंगे वाइट। बैकग्राउंड कलर करेंगे वाइट। और इसका जो कलर है, कलर वो हम करेंगे, सॉरी ये इससे बाहर चला गया। कलर जो है इसका कलर हम इसको देंगे डार्क ब्राउन में देंगे, कुछ भी। रिलोड करेंगे। अब देखिए, अब होम एक अलग लुक दे रहा है। दैट मीन्स ये इसको बता रहा है, जो यूजर होगा उसको समझ में आएगा वो अभी होम पेज पे। अब हमारी जो वेबसाइट है इसका इंडेक्स पेज तैयार हो गया है। कॉलम्स बना दिए हमने, सब कुछ डाल दिया। अब मैंने ये भी दिखा दिया आपको कि जब एरर्स आते हैं तो उनको किस तरह से रेक्टिफाई किया जाता है। मैंने कोशिश ये की कि एक वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर, मैं इस तरह से आपको सिखाऊं कि जो एक वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर होता है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट या डिज़ाइन किस तरह से एक वेबसाइट में प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढता है। दैट्स वाई मैंने ऑफलाइन में कुछ भी नहीं किया, जो भी मैंने किया वो लाइव किया। जो भी एरर्स आए, नो डाउट वीडियो तो बड़ा हो गया होगा, लेकिन जिसको सीखना है ओब्वियसली वो टाइम तो देगा सीखने में। इसीलिए मैंने ऑफलाइन कुछ नहीं किया, जो भी मैंने किया वो सब लाइव किया वीडियो में। जो भी एरर्स आए वो सब आपके सामने निकाले। अब एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने इसमें बनाया एक होम, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, आर्टिकल और अबाउट। अब ये कितने हुए, होम तो हमारा बन गया इंडेक्स, फिर 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब इंडेक्स ही ओवरसली इसका बेसिक रहेगा, इसके अलावा 6 पेजेस क्रिएट होंगे। तो कॉपी करते हैं इसको, कॉपी 2 3 4 5 6। इसका हम नाम देंगे
नेशनल, इसको नाम देंगे इंटरनेशनल, इसको नाम देंगे स्पोर्ट्स। ये रहेगा हमारा, और क्या रखा है हमने, स्पोर्ट्स। ये रहेगा हमारा आर्टिकल्स, ये रहेगा हमारा आर्टिकल्स, और ये रहेगा हमारा अबाउट, ये रहेगा हमारा कंटेंट। ठीक है, ये सब पेजेस क्रिएट हो गए। अब ये वाला जो हमने स्टाइल यहाँ पर होम को दिया है, ये वाला जो स्टाइल हमने होम को दिया है, नेशनल को नेशनल वाली लिंक देते हैं, national.html। यहाँ पर जो इंटरनेशनल है इसको international.html की लिंक देते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स की लिंक देते हैं इसको, आर्टिकल्स वाले को आर्टिकल्स की लिंक देते हैं, आर्टिकल्स, अबाउट वाले को अबाउट पेज की लिंक देते हैं, और कॉन्टैक्ट वाले को कॉन्टैक्ट पेज की लिंक देते हैं। अब सबकी लिंक्स हो गई क्रिएट। इंटरनेशनल नेशनल पे क्लिक करेगा तो ये नेशनल पे जाएगा। लोड करते हैं एक बार, यहाँ पर नेशनल हो गया चेंज, दैट मीन्स नेशनल पे जा रहा है, इंटरनेशनल पे, नेशनल पे इंटरनेशनल पे जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। international.html ठीक है, यहाँ ठीक है। आर्टिकल्स अभी इसको लिंक नहीं दिए हैं बाकी में, दैट्स वाई इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पर। अब हम अपना अबाउट करते हैं क्रिएट, पेस्ट करते हैं, ये जो हमारी स्टाइल प्रॉपर्टी है इसको करते हैं कट, यहाँ से इसको करेंगे कट, इसको डालेंगे अबाउट में। यहाँ पर जाएंगे आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स में भी पेस्ट करेंगे यही, कॉपी, आर्टिकल्स में यही पेस्ट। कॉपी पेस्ट में एक्सपर्ट बनना पड़ता है एक्चुअली। तो इसको करेंगे कट, यहाँ पर करेंगे पेस्ट आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स में इसको करते हैं कॉपी, जाते हैं कॉन्टैक्ट में, पेस्ट। जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं और डिजाइनिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कॉपी पेस्ट में एक्सपर्ट बनना पड़ता है, और VS कोड हमें काफी हेल्प भी करता है ये एक्सपर्टाइज हासिल करने में। ठीक है, तो हो गया ये वाला क्रिएट, अबाउट का ठीक है, ओके, आर्टिकल्स का आर्टिकल्स ठीक है, कॉन्टैक्ट का आ गया, कॉन्टैक्ट के बाद हमारा इंडेक्स है वो हमने पहले ही कर लिया है सेट। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इसका भी जो स्टाइल है यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हट करके इसको इंटरनेशनल में डालेंगे। इंटरनेशनल के बाद हमारा जो है नेशनल, नेशनल में चाहे आप डेवलपमेंट कर रहे हो डिजाइनिंग कर रहे हो, कॉपी पेस्ट में तो आपको एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा, उसके लिए सिवा और कोई चारा नहीं होता है। ठीक है, इसको भी करेंगे कॉपी, इसमें करेंगे पेस्ट। जब भी कोई काम हमें पहले करना होता है, अगर वो बाद में याद आ जाए, जैसे हम इंडेक्स पे भी ये सब कर सकते थे, लेकिन अब कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम इंडेक्स पे ही करें। स्पोर्ट्स में डालते हैं इसको, फिर उसका कोई शॉर्टकट ढूंढना पड़ता है। कुछ ऐड तो नहीं आ रहा है, नहीं ऐड कुछ नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई एरर नहीं दिखा रहा है, इसमें भी कोई, जब आप VS कोड में काम करते हैं तो अगर कोई एरर होगा तो वो रेड में आ रहा है, यहाँ पर रेड आ रहा है, दैट मीन्स ये हमने एक्स्ट्रा डबल कोड इंसर्ट किया था, इसमें कुछ रेड नहीं आ रहा है, इसमें भी एक रेड आ रहा है, एक्स्ट्रा डबल कोड। अगर एक्स्ट्रा डबल कोड होता तो स्टाइल काम नहीं करता। एक्स्ट्रा डबल कोड डेवलपमेंट में और डिजाइनिंग में हमें खास ख्याल रखना पड़ता है, काम इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कोई लैंग्वेज होती है इंग्लिश वगैरह, जो भी उसका एक्सपोर्ट होता है तो उसको
जरूरी इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि देखिए अब हम लोड हो गए नेशनल पे होम, नेशनल पे होम प्रेस करेंगे तो काम कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है नेशनल, इंटरनेशनल पे इंटरनेशनल आ रहा है, स्पोर्ट्स पे स्पोर्ट्स लोड हो रहा है, आर्टिकल्स में आर्टिकल्स लोड हो रहा है, अबाउट में अबाउट लोड हो रहा है, और कंटैक्ट में कंटैक्ट लोड हो रहा है। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, हम जाएंगे कंटैक्ट में, कंटैक्ट में ये सब हम डिलीट करेंगे फुटर के वगैरह, फुटर को एज इट इज रखेंगे। ये जो हमारी नेविगेशन है फुटर, और ये जो हमारा मेन व्यू है इसको रखेंगे एज इट इज, बाकी करेंगे डिलीट बॉडी में भी, और सीएसएस में चलो रहने भी दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा फुटर है और हमारा टाइटल है। मेन्यू रखना था, सॉरी मेन्यू को ऐसे ही रखना था, मेन्यू को डिलीट नहीं करना था। नेविगेशन हेडर वगैरह को डिलीट करते हैं, फुटर को रहने देते हैं। यहाँ पर सीएसएस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम एक और काम कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा लेफ्ट व्यू है इसको एज इट इज रखते हैं। इसका क्लोजिंग टैग कौन सा है, इसका क्लोजिंग टैग है ये डिलीट। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ वर्ड रैप को, हमेशा प्रॉब्लम करता है ये, विजुअल स्टूडियो में बड़ा इशू है, जो वर्ड रैप ऑटोमेटिकली नहीं रहता है। हमारा जो सेंटर है इसको भी करेंगे ऐसा ही, पूरे हमारा राइट है इसको भी ऐसा ही। अब हमने गाइड हटा दी थी इसलिए सब कुछ आ रहा है, अब ऐसे ही बाकी पेज को डिलीट करेंगे, उनको हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको, अगर आप अभी फ्रेशर हैं, एक नए वेब डिजाइनर हैं, और आपका काम आपका काम मुश्किल हो सकता है फॉर्म वगैरह बनाना, तो उस सूरत में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर मैं अब आपको एक चीज दिखाऊंगा कि अभी तो हम इतने एक्सपर्ट इस लेवल पे नहीं, मैंने मतलब सिखाए हैं आपको कि आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म खुद डिजाइन कर सके, उसको बैक एंड में चला सके। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए या किसी के लिए वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो आप गूगल फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, और गूगल फॉर्म्स को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो नेक्स्ट स्टेप वो सीखेंगे कि गूगल फॉर्म्स को किस तरह से इंक्लूड किया जाता है अपनी वेबसाइट में, एम्बेड कैसे किया जाता है, पहले डिजाइन कैसे किया जाता है गूगल में है, फिर उनको एम्बेड किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा वो होगा, उसके लिए हम सीधे यहाँ पर लिखेंगे गूगल फॉर्म्स, गूगल सर्च ही करेंगे गूगल में गूगल फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स। ये हमने सर्च किया तो ये सीधे जाएगा गूगल फॉर्म्स में, ट्राई फॉर्म्स फॉर वर्क, ठीक है। फॉर्मल वर्क को फिलहाल छोटे हैं, गुड फॉर्म्स करते हैं। फॉर्म्स फॉर वर्क थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। तो यहाँ पर मैं एक नया फॉर्म क्रिएट करूंगा, ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। या अगर आप चाहें तो कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कुछ टेम्पलेट गूगल ने पहले ही अवेलेबल रखी है यहाँ पर, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट, इवेंट रजिस्ट्रेशन, वट एवर, कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन का टेम्पलेट ही लोड करते हैं। तो ये हो गया कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन का वेब लोड। आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, और इसका जो भी डेटा यूजर देगा वो सारा आपके ईमेल में आएगा। ओके गॉट इट। यहाँ पर आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, यही क्या है वो, इसको एरर आ गया, भी एरर आ रहा है, पता गूगल में भी एरर आ रहा है, तो कई बार मैं देख रहा हूँ, पता नहीं ये क्या इशू। चलिए ये थीम हम यहाँ पर चूज करते हैं, रेड या कुछ भी, यहाँ से हम फॉन्ट कर सकते हैं चूज, फॉन्ट का साइज और फॉन्ट स्टाइल वगैरह। अगर हम
हेडर में कोई इमेज डालना चाहते हैं तो वो इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चूज एन इमेज पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ से हम अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो इमेज अवेलेबल है गूगल के पास उनमें से भी कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर में इमेज इंसर्ट हो रही है। यहाँ पर अगर हम चाहे तो इसका भी स्टाइल, इसमें भी इमेज वगैरह कुछ डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसका ऑप्शन चूज चेंज कर सकते हैं। मतलब पैराग्राफ लिखना है किसी को, मल्टीपल चॉइस बटन डालने हैं, चेक डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन डाल सकते हैं, वॉट एवर जो भी हमारी चॉइस होगी हम डाल सकते हैं। फिलहाल ये बेसिक फॉर्म आ रहा है गूगल की तरफ से, और ये लोड। अब गूगल का सर्वर कब से बिजी होने लगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार देख रहा हूँ कि गूगल का सर्वर भी बिजी होता है। चलिए, क्या चैट जीपीटी का असर हो गया होगा गूगल पे, इनका सर्वर भी बिजी आ रहा है। तो ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट आई हैं, और अगर हम ऐड कुछ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेक बॉक्स, वॉट एवर है, इसको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस करते हैं, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 2, 2। हम इसमें भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। हेलो, बाय यूआरएल, बाय फोटो, बाय गूगल ड्राइव, बाय गूगल मैप्स, वट एवर जो भी हम चाहे वो कर सकते हैं। फिलहाल ये सब की जरूरत नहीं है, सब आपको समझ में आएगा, छोटी सी बात है, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं। अब मान लीजिए अगर हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है तो हम यहाँ पर इसको सीधे सेंड कर सकते हैं। सेंड में हमारे पास ऑप्शन आएंगे, या तो सीधे किसी को ईमेल करना है, लेकिन हमें ईमेल नहीं करना है, हमें अपने HTML पेज में इसको एम्बेड करना है। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करनी होगी, यहाँ पर इसको कॉपी करना होगा। हम चाहे तो इसका साइज यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका साइज क्या रहेगा हमारे वेब पेज पे। ये जो हमारा सेंटर है इसमें इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट किया, इसको हम फिर मैं करूँगा यहाँ पर फुल लोड। अभी हो रहा है, ये देखिए आ गया हमारा फॉर्म। ठीक है, ये जो यहाँ पर फुटर आना है यहाँ, तो हमें सेंटर पे हर सेंटर की हाइट बढ़ानी होगी। इसकी हाइट क्या थी 1100 169, तो हम सेंटर की हाइट करते हैं 1300। स्टाइल्स में जो हमारा सेंटर है, स्टाइल्स हमारा जो सेंटर है इसकी हाइट हमने रखी थी 100 BH ही कर देते हैं, तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये चला गया नीचे, अभी स्क्रॉल आ रहा है इसमें फॉर्म में, तो हम 100 की जगह सीधे इसको करते हैं 1300 पिक्सल्स। यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा ABCD, यहाँ पर चॉइस 2 दूंगा, अदर भी दे सकते हैं। ईमेल, ईमेल में लिखूंगा 123@123.com। एड्रेस कुछ भी, ये खुद ही बता रहा है कि आपने ईमेल गलत दिया था, गूगल ने इसको वेरीफाई कर रखा है। जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा, ये मैंने फॉर्म सबमिट किया, तो ये क्या है, थैंक्स फॉर योर रेस्पॉन्स। ये जो फॉर्म है मेरा, इसका रेस्पॉन्स यहाँ पर आ गया। इसको आपको सब कुछ आएगा, इसमें जो भी फीडबैक दिया था यूजर ने वो आएगा। एक और रेस्पॉन्स देते हैं, वो रेस्पॉन्स देते हैं चॉइस 1, ईमेल हुआ है, ये एड्रेस में भी ऐड कर देते हैं, कुछ भी कमेंट्स वगैरह, सबमिट। 2 रेस्पॉन्स आएंगे अभी इसमें, रेस्पॉन्स 1 और रेस्पॉन्स 2, 1 बाय 1 सब कुछ दिखाएगा इसने क्या लिखा है। गूगल फॉर्म्स का सबसे बड़ा ये बेनिफिट होता है कि इसमें आपका जो भी डेटा है उसको आप एज एक्सेल शीट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या इसको लिंक भी कर सकते हैं अपने शीट्स के। ये थोड़ी बहुत मैंने इंफॉर्मेशन दे दी आपको फॉर्म्स के रिगार्डिंग कि आप अभी आपको अगर फॉर्म बनाना नहीं आता है, या फॉर्म का रिस्पॉन्स लेना नहीं आता है, PHP जावा वगैरह नहीं सीखा है आपने, तो आप किस तरह से एक फॉर्म अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं,
और किस तरह से गूगल फॉर्म्स का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को यूज़फुल और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा बेसिक था, एक बेसिक सी वेबसाइट हमने क्रिएट की। होप आपको नॉलेज मिल गई होगी कि एक बेसिक सी वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम जावा सीखेंगे तो उस पर फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वेबसाइट में जान कैसे डाली जाती है। HTML होता है एक वेबसाइट का स्केलेटन, CSS होता है उसका डिज़ाइन, उसका चेहरा, और जावा की मदद से हम एक वेबसाइट में जान डालते हैं। अब फर्दर आगे CSS एडवांस सीखने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट बना के दूंगा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो देखते हैं चैट जीपीटी कितना हेल्पफुल होता है हमारे लिए, और उसकी मदद से हम एक वेबसाइट को आसान एक तरीके से बना सकते हैं, और क्या चैट जीपीटी हमें हेल्प कर पाएगा वेबसाइट बनाने में। नेक्स्ट वेबसाइट इंशाल्लाह चैट जीपीटी के साथ बनाएंगे। ये वेबसाइट हमने कंप्लीट कर ली है अभी। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रक्चर किस तरह से वेबसाइट का बनाया जाता है, एक वेबसाइट का बेसिक डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। अगर हम गाइडलाइंस वगैरह चूज़ करें तो वो किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया। ये सब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो इस वेबसाइट का सारा सोर्स कोड और सारी जो फाइल्स हैं वो मैं अवेलेबल रखूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।